हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने पहले के वीडियो की तरह इस बार भी आपको कुछ नई चीज़ बताने वाला हूं। आज मैं आपको ई श्रम कार्ड के बारे में बताऊंगा। ई श्रम कार्ड क्या होता है आज हम यह जानेंगे। ई श्रम कार्ड कौन कौन बनवा सकता है हम यह जानेंगे। किस एज ग्रुप वाले लोग इसको बनवा सकते हैं इसके बारे में नॉलेज लेंगे। इसको बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और लास्ट में इसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से बेनिफिट हैं। तो चलो आओ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये जानकारी लेते हैं कि एक्चुअल में ई श्रम कार्ड होता क्या है। जैसा कि आपको मालूम है कि इसके पहले जब तक यह कार्ड नहीं बना था, बहुत सारे हमारे यहाँ से असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की तलाश में जाते थे, लेकिन उनको काम के लिए जो है कोई जल्दी से नहीं रखता था, क्योंकि उसमें विश्वसनीयता की कमी थी कि वह कौन है, कहाँ से आया है, क्या काम करता है, काम जानता है या नहीं जानता है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। बट यह कार्ड जब से बना है तब से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बहुत अधिक लाभ मिलना शुरू हो गया। तो ई श्रम कार्ड के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि ई श्रम कार्ड जो है होता क्या है। सबसे पहले तो आज हम यह जानते हैं कि ई श्रम कार्ड क्या होता है। तो ई श्रम कार्ड ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले ई श्रम कार्ड को जो है जारी किया गया है। ई श्रम कार्ड पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है। दोस्तों, यही वह नंबर है जिसके आधार पे एक नियोक्ता, मतलब जिसके अंडर में आप काम करने वाले हैं, उनको यह जानकारी होती है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या एड्रेस है, क्या काम करते हो, कितना पढ़े लिखे हो। इन सारी चीज़ों की, तमाम चीज़ों की जानकारी वह आपके संबंधित हासिल कर लेता है तथा उसको आप पे विश्वसनीयता बढ़ जाती है, क्रेडिबिलिटी बन जाती है। आप किस काम को कितने दिनों से कर रहे हो और आपको उसके संबंधित क्या नॉलेज है, इस कार्ड के माध्यम से उसको जानकारी हो सकती है। जो भी सामाजिक सुरक्षा के संबंधित सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं समय समय पर लाई जाती है, उसके संबंधित जो भी लाभ हैं वह भी आपको इस कार्ड के माध्यम से मिलेंगे। भारत में अभी तक लगभग 1/3 श्रमिक मजदूरों को यह पास जो है कार्ड जो है इशू किया जा चुका है। भारत में करीब 38 करोड़ असंगठित श्रमिक हैं जिनका ई श्रम कार्ड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना है। ऐसे श्रमिकों को प्रधानमंत्री द्वारा जो भी बीमा योजना के द्वारा लाभ मिलना है, जो 2 लाख का दुर्घटना बीमा है, उसके लिए 12 रुपए जमा करने की जरूरत होती है, जिसको इस बार प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं से जमा कर दिया गया है, लेकिन अगले साल से वह 12 रुपए आपको खर्च करना होगा। तो इसके बारे में हम और भी जानकारियां लेते हैं कि भविष्य में हम इसके कैसे बनवा सकते हैं, क्या क्या लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह कार्ड कौन कौन बनवा सकता है। तो ई श्रम कार्ड केवल असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। मतलब अगर आप धोबी, नाई, लोहार, बढ़ई या कहीं आप खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, या छोटे किसान हैं, या फिर आपके पान का ठेला है, या फिर आप सब्जी बेचने वाले हैं, या फल विक्रेता हैं, या जो है ऐसे हैं जिनका ईपीएफओ या ईएसआईसी के मेंबर नहीं हैं, तो आप ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई भी कामगार जो गृह आधारित काम करता हो, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद का अपना काम करता हो, या संगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतनभोगी कोई कर्मचारी है, तो वह भी इस कार्ड को बनवा सकता है। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे प्रतिष्ठानों में अगर आप काम करते हैं जहां पे 10 या 10 से कम लोग काम करते हैं, तभी आपको यह कार्ड प्राप्त हो सकता है। या मान लो कि जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, फिर आपको यह कार्ड नहीं मिलेगा। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का कोई मापदंड नहीं है, लेकिन आप आयकर दाता नहीं होने चाहिए। मतलब कि आपकी आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए किसी भी दशा में, तभी आपको यह कार्ड बनाया जाएगा। अब हम आगे और चर्चा करते हैं। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक को 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर है।
पोर्टल पर यदि आप दुर्घटना के शिकार होते हैं या आपकी मृत्यु होती है या फिर पूर्ण विकलांगता होती है तो उस दशा में आपको 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। अगर आंशिक विकलांगता है तो उस दशा में आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई किस उम्र के लोग इसको बना सकते हैं, एज ग्रुप क्या होना चाहिए। तो कार्ड बनवाने के लिए आपकी उम्र 16 साल से 59 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड को अगर आप चाहें तो स्वयं से भी बना सकते हैं eShram.gov.in में जाकर के, या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पूरी तरह से निःशुल्क होता है, केवल इसका जो आप अगर वो लेते हैं फोटोकॉपी तो उसके लिए आपको जो है 15 रुपए देने पड़ेंगे। इस तरह से इस कार्ड को आप बहुत ही आसानी से बनवा सकेंगे। तो अब CSC सेंटर में आप बनवाने के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको कौन कौन सी सूचनाएं देनी पड़ेंगी। तो आप पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए अगर जाते हैं तो फिर आपको क्या है, सबसे पहले अपना नाम बताना पड़ेगा, आप कौन सा काम करते हैं बताना पड़ेगा, आपका क्या घर का पता है उससे संबंधित, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता है, आप हाई स्कूल हैं, इंटर हैं, BA हैं, BSc हैं, BCom हैं, क्या है उसके संबंधित, और आपके अंदर कौन कौन से हुनर हैं उसके संबंधित जानकारियां आपको देनी पड़ेगी। जब ही रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर डाला जाएगा आपका डाटाबेस आ जाएगा और पोर्टल में दिख जाएगा, और इसके द्वारा जो है eShram पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में आपको आसानी होगी। और वहां पर आप जब भी रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो आप अपना आधार कार्ड अवश्य ले जाएं। दूसरा है आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर उसको ले जाएं। तीसरा है बैंक अकाउंट आपको लेकर के जाना पड़ेगा, मतलब बैंक का जो पासबुक है उसको लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप मान लो कि आपका मोबाइल नंबर नहीं है आपके पास जो रजिस्टर्ड था, तब भी आपका काम चल जाएगा। आप CSC सेंटर वाले को कहेंगे तो वह क्या करेगा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो इस तरह आपको कोई विशेष घबराने की जरूरत नहीं है भाई कि हमारे पास तो अब मोबाइल नंबर वो है नहीं इसलिए हमको नहीं बना पाएंगे, तो बनवा सकते हैं। अब हम ये जानकारी लेंगे कि भाई इसको कैसे कैसे आप बनवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के 3 तरीके हैं। पहला है कि अगर आप जानकार आदमी हैं तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से या फिर कंप्यूटर के माध्यम से खुद बना लें, या फिर आप CSC सेंटर सामान्य सेवा केंद्रों में जाकर बनवा लें, या फिर जिला या उप जिला में राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहां भी आपका बन जाएगा। रजिस्ट्रेशन से फायदे क्या होंगे, तो पोर्टल पर अगर आप पंजीकरण करते हैं तो 2 लाख का आपका दुर्घटना बीमा का कवर होगा, ये तो पहली अच्छी बात है। यदि कोई कर्मचारी पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, मृत्यु होती है या फिर स्थायी विकलांगता तो 2 लाख रुपए मिलते हैं, और अस्थायी विकलांगता के लिए आपको जो है 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। पंजीकरण पर श्रमिकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है जो एक विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए या फिर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए या राशन कार्ड आदि की पोर्टेबिलिटी के लिए बहुत ही सरल तरीका है। आप जहां पर काम करोगे वहीं पे आपको राशन भी मिल जाएगा, वहीं पे आपको सामाजिक सुरक्षाएं भी मिल जाएंगी, जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही होंगी उनका भी लाभ मिल जाएगा, और आप जो है कहीं भी पूरे देश में जा करके अपना काम कर सकेंगे। इसमें इसके द्वारा जो है सहूलियत होगी, तो ये एक आपके लिए जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। eShram पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय असंगठित कामगार के पास आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और खाता संख्या का विवरण होना चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया था। ये चीजें कम से कम आपके पास होनी चाहिए। अब देखते हैं कि eShram कार्ड से कौन कौन से और बेनिफिट हो सकते हैं। तो eShram कार्ड से बेनिफिट के बारे में बात करेंगे तो कार्ड हासिल करने के लिए कामगारों के लिए देश के किसी भी हिस्से में काम करना आसान हो जाएगा, पहली उपलब्धि ये है। इस कार्ड के जरिए कामगार अलग अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे, जो भी गवर्नमेंट सुविधाएं होंगी। फ्री बीमा दुर्घटना है कि कहीं पर भी है तो आप बीमा दुर्घटना 2 लाख रुपए तक का आपको मिलेगा। आंशिक विकलांगता की दशा में आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर हादसा हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है कि जो भी हादसा होता है उसका जो भी नामिनी होगी वह बीमा राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है और बैंक से संपर्क कर सकती है। इस तरह से जो है रीइंबर्समेंट भी प्राप्त कर सकती है। तो यह एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। अगर आप इसके द्वारा काम करते हैं तो बहुत आसानी से आपको काम मिलेगा और बहुत ही आसानी होगी। सामाजिक सुरक्षा में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा यह बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है
तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को बताएं, जागरूक करें। जय हिंद, जय भारत।